हाय पास्टर विवेक, बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पे देख के। दिल से धन्यवाद। और मैंने सुना है कि आप मौखिक सेवा करते हो। ये मौखिक सेवा क्या है? आपने काफी अच्छी तरीके से इस विषय के बारे में सुना है। मौखिक सेवा ये है जहां पर हम मौखिक तरीके से लोगों को वचन सुनाते हैं, लोगों को हम प्रशिक्षण देते हैं, तैयार करते हैं कि किस प्रकार से मौखिक रीति से बिना किसी वस्तु का उपयोग करके वो सेवकाई कर सकते हैं। बहुत खूब। और मुझे ये जानना बहुत अच्छा लगेगा कि आपको कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इस चीज की तरफ आकर्षित किया है। सबसे पहली बात, हम जानते हैं कि दुनिया में 75% लोग आज भी मौखिक तरीके से या फिर सुनने के तरीके से सीखते हैं, पढ़ते हैं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का बोझ उनके लिए भी है, और जो महान आदेश यीशु ने हमें दिया है कि हमें जाकर वचन हर जाति में, हर लोगों के बीच में फैलाना है। तो ये तरीका काफी आसान है जहां पर हम यीशु मसीह के महान आदेश को पूरा कर सकते हैं, और यही बोझ मुझे मौखिक सेवकाई में खींच ले आई। बहुत खूब। और मुझे ये भी जानना अच्छा लगेगा कि जो मौखिक सेवा है ये बहुत एक महत्वपूर्ण उपकरण क्यों है? इस तरीके से हम सेवकाई आसान तरीके से कर सकते हैं बिना कुछ खर्चा किए। और आज भी हम जानते हैं कि सताव या फिर सुसमाचार का विरोध काफी ज्यादा हो रहा है। इस माध्यम के जरिए जो है हम आसान तरीके से पवित्र शास्त्र को जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जहां पर लिखे हुए शब्द नहीं जाते, वहां पर हम सत्य वचन को मौखिक तरीके से लोगों को दे सकते हैं। बहुत खूब। ओके, अभी मुझे ये पूछना अच्छा लगेगा कि जो आज तेजी का जमाना है, जिसमें सबके पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है, लैपटॉप, बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है लोगों के पास, इसमें आप ओरैलिटी को किस प्रकार से देखते हो? ये जो आपने तेजी के वस्तुओं के बारे में कहा है, इन तेजी से बढ़ने वाली वस्तुओं को हम हर जगह नहीं ले जा सकते हैं, परंतु मौखिक सेवा के जरिए हम चलते फिरते, चाहे हम बस में सफर कर रहे हैं या दूसरी जगह जा रहे हैं, हम बिना कुछ वस्तुओं को लिए लोगों को सुसमाचार फैला सकते हैं। और आसान तरीके से हम बिना किसी वस्तु के बोझ को लेकर या बिना किसी खर्चा को लेकर हम लोगों को जो है सुसमाचार बांट सकते हैं। और मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि ये मौखिक सीखने वाले कौन कौन हो सकते हैं? मौखिक सेवा हर एक क्षेत्र में जो है हम इसका उपयोग पा सकते हैं। हर एक व्यक्ति इसका फायदा ले सकता है। अगर हम देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास जो है लिखावट में काफी सारे साधन है, पर प्रभु का प्रेम उन लोगों के ऊपर भी है जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं। तो हम इसी प्रकार से जो है उन लोगों तक मौखिक सेवा पहुंचा सकते हैं। पर वहां पर ही उसका फायदा खत्म नहीं होता है, परंतु जो लोग पढ़ते हैं या फिर पढ़े लिखे लोग हैं, ये सेवकाई उनके लिए भी काफी फायदेमंद है, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र को या फिर सेवकाई को एक बेहतरीन अच्छे तरीके से और समझ सकते हैं। क्योंकि कई सारे बातें जो है लिखने में या फिर पढ़ने में काफी सारे परेशानियां, दिक्कत होती है, परंतु मौखिक तरीके से वो अपने पढ़ाई लिखाई को भी या फिर अच्छे तरीके से जो है सेवकाई को, पवित्र शास्त्र को, मसीह जीवन को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। बहुत खूब। और मुझे अच्छा लगेगा जानना कि जो पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए ये मौखिक शिक्षण किस प्रकार से उपयुक्त रहेगा? ये एक अच्छा प्रकार का उपकरण है, और हम ये सेवकाई बस ऐसे लोगों के बीच में नहीं करते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, परंतु जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप बाइबल कॉलेजेस कहो या फिर ऑफिसेस में कहो, हम उनके बीच में भी ये सेवकाई देते हैं। हम उन्हें इस प्रकार के उपकरण देते हैं ताकि वो जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, चाहे वो पवित्र शास्त्र है या फिर पवित्र शास्त्र का कोई विषय है, तो इस उपकरण के जरिए वो उन चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं, और क्रिएटिव माध्यम के जरिए जो है वो उस विषय को आगे ले जा सकते हैं। बहुत खूब। और मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि ये जो मौखिक शिक्षण है, इसमें आप कौन सी कलाओं को प्रदान करते हो? इस मौखिक शिक्षण में जो है हम काफी आसान और बेहतरीन तरीकों को सिखाते हैं। उसमें हम कुछ एक्टिविटी सिखाते हैं, उसमें हम कुछ हाथ चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, कुछ एक्शंस है, या फिर अलग अलग क्रिएटिव माध्यम के जरिए जो है हम लोगों को सिखाते हैं। और हमारा कार्य यहाँ पर ही खत्म नहीं होता है, परंतु हम इस प्रकार से अपने एक्टिविटीज या फिर क्रिएटिविटी को बनाते हैं। लोगों की जरूरतों को देखकर, लोगों की परिस्थितियों को देखकर हम अपने एक्टिविटीज को तैयार करते हैं, और आसान तरीके से हाथ चिन्हों के जरिए या फिर शब्दों के जरिए, कुछ सुनने तरीके के जरिए,
कहानी बताने के जरिए, ऐसे कई सारे माध्यमों के जरिए हम लोगों को तैयार करते हैं। बहुत खूब। क्या आपको लगता है जो मौखिक शिक्षण है वो बखूबी से आप लोगों को दे सकते हो और लोग उसका इस्तेमाल अपने दैनंदिन जीवन में कर सकते हैं? बहुत ही अच्छे तरीके से लोग इस सारे उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम देखेंगे कि यीशु मसीह की काफी कुछ कम समय, कम साल की सेवकाएं काफी सफल हुए, प्रेरितों के कम साल की सेवकाएं गिने चुनो लोगों के बीच में काफी सफल हुए, और ये सारे लोग इसी प्रकार के मौखिक सेवा का इस्तेमाल करते थे। और ये समय है कि हम फिर से पवित्र शास्त्र के इस तकनीक का इस्तेमाल करें और हम अपने जीवन को और दूसरे लोगों को भी आशीषित कर सकते हैं। बहुत खूब पास्टर विवेक, अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके, और आपने जो बातें हमें बताई है कि मौखिक शिक्षण के द्वारा किस प्रकार से हम अपने समाज को उत्तेजित कर सकते हैं, ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। मिलेंगे फिर।